और देखिए, इस बीच अगर अखबारों की बात की जाए तो फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे का जिक्र। G7 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने उनका स्वागत किया नमस्ते करके। मुलाकात के दौरान भारत और इटली के बीच में मजबूत संबंधों की गर्माहट भी देखने को मिली, क्योंकि जिस गर्मजोशी के साथ में दोनों नेता मिलते हैं, नमस्ते करते हैं, उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि विदेश में भी एक तो सबसे पहले नमस्ते एक बार फिर से ट्रेंड कर रहा है। क्योंकि कोविड काल के दौरान हमने देखा था, जब सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जा रहा था तो तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तमाम जो देश थे, वो नमस्ते कह के एक दूसरे को ग्रीट कर रहे थे और तभी से नमस्ते लगातार जो लोगों तक पहुंच रहा था। और इस बीच अगर हेडलाइंस की बात की जाए तो चुनाव में ऐतिहासिक जीत के रूप में लोगों का आशीर्वाद, लोकतंत्र की विजय, मोदी ने कहा। इटली में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, क्योंकि G7 का हिस्सा भारत नहीं है, लेकिन भारत को आउटरीच जो सत्र था उसको संबोधित करने के लिए स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर बुलाया गया था। इस बीच पीएम ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना उनका संकल्प है। तकनीक के क्षेत्र में एकाधिकार खत्म करने का भी आह्वान उन्होंने किया और पीएम ने ग्लोबल साउथ के समक्ष चुनौतियों को भी यहां पर रेखांकित किया। और पूजा, हमने देखा भी था कि G20 के दौरान भी ग्लोबल साउथ वर्ड को बहुत ज्यादा आगे लाया गया था और ग्लोबल साउथ की आवाज बनने के लिए भारत ने एक अहम कदम भी उठाया था। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी चुनौतियां हैं, वो चाहे ग्लोबल साउथ की ही बात क्यों ना हो, चाहे AI टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे हम जलवायु परिवर्तन की जो मार इस वक्त झेल रहे हैं, चाहे यही विषय क्यों ना हो, लगातार देख रहे हैं कि इन विषयों पर चर्चा हो रही है और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन पर जब बैठकें हो रही है तो सबसे खास बात यह है प्रधानमंत्री मोदी की भी मौजूदगी है। जैसे अभी युद्ध की बात हो रही थी, आपने देखा कि रूस यूक्रेन के बीच लगातार किस तरीके से युद्ध जारी है, वहाँ इजराइल हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है और भारत कभी भी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा। हम हमेशा शांति स्थापना की बात करते हैं। पीएम मोदी का इटली पहुँचना इसलिए बेहद खास रहा क्योंकि ग्लोबली अगर देखें तो भारत को जो एक पहचान मिल रही है, और ना सिर्फ भारत की जो उपलब्धियां हैं उसको, बल्कि जो यहाँ की संस्कृति है उसको भी पहचान मिल रही है। और देखिए, हर अखबार की अगर बात करते हैं तो हर अखबार में प्रधानमंत्री मोदी के इटली दौरे का जिक्र है। मेरे पास इस वक्त दैनिक भास्कर है, फ्रंट पेज पर ही इस वक्त ये तस्वीर है पीएम मोदी की, जिसमें वो जॉर्जिया मेलोनी के साथ में मुलाकात कर रहे हैं। मेलोनी ने पीएम मोदी का नमस्ते करके स्वागत किया, उसका यहाँ देखिए फोटो फ्रंट पेज पर है। और समिट में पोप फ्रांसिस से जो गले मिले, वो जो गर्म जोशी के साथ में वो कल गले मिलना था। आप किसी भी नेता को उठाकर देखिए, आप जो बाइडेन को उठाकर देखिए, इमैनुअल मैक्रों को, चाहे पोप फ्रांसिस, जिनसे भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई, बहुत ही गर्मजोशी के साथ में मुलाकात हुई। और देखिए, ये जब मुलाकातें होती हैं तो जाहिर तौर पर, कूटनीतिक तौर पर इनकी बहुत ही वैल्यू होती है। और पीएम मोदी इटली के अपुलिया में G7 शिखर सम्मेलन में आउटरीच कार्यक्रम में शामिल हुए। सम्मेलन के दूसरे दिन आप्रवासियों, चीन की चुनौती, AI पर चर्चा हुई। इस दौरान फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पिछले साल G20 समिट के दौरान पीएम मोदी की तरफ से AI और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहल की जो सराहना उन्होंने की। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि AI आज की सबसे बड़ी चुनौती है और इस बात को हमें समझना भी होगा। सुनक मैक्रो से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत रही। मेलोनी, मैक्रो, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, द्विपक्षीय वार्ता उनके साथ हुई। पोप फ्रांसिस G7 को संबोधित करने वाले पहले ईसाई धर्मगुरु बने और AI पर उन्होंने बात की। सम्मेलन के दौरान मैक्रो मेलोनी में बहस हो गई। मैक्रो ने साझा बयान में गर्भपात के अधिकार का मुद्दा उठाने की मांग की, पर मेलोनी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैक्रो G7 को चुनावी राजनीति का मंच ना बनाए। तो इस तरह से अलग अलग पहलू निकल कर सामने आए, लेकिन देखिए, इस तरह की जब बैठकें होती हैं तो इसका एक सकारात्मक असर की बात होती है।